बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी एज़ यूजुअल डिस्कशन कर लेते हैं कि ये वीक जोन्स है वो कौन कौन सी न्यूज़ का इम्पेक्ट ले सकता है और जो सूरत इस वक्त चल रही है इकनॉमिक और वही आईएमएफ की सिचुएशन और अभी तक फिर क्लैरिटी नहीं है, रिजर्व्स आपके सामने हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये वीक क्या दोबारा डिप ले सकता है एक बड़ी, क्योंकि अभी जो ये इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आ रही हैं वो भी आप सबके सामने है, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये वीक कुछ बेहतर रिकवरी दिखाएगा या दोबारा से हम एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा। और उस पूरे सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ख़ास तौर पे वही स्टॉक्स जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं वीकेंड की वीडियो में डिफरेंट सेक्टर्स के, और वो स्टॉक्स हमें समहाउ लास्ट ईयर बड़ा अच्छा गेन देकर गए। और बहुत से स्टॉक्स अभी भी उन लेवल्स पर हैं जहाँ पर सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अभी प्रॉफिट टेकिंग रिसेंटली भी सजेस्ट की और अभी स्टिल भी वो इन प्राइस लेवल्स पर हैं जहाँ पर पॉजिटिव साइड पे हम होंगे। तो उनमें अगर प्रॉफिट टेकिंग अभी तक नहीं की तो अभी भी चांस है कि वहाँ पर आप एक पॉजिटिव एग्जिट ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं मार्केट की तरफ। फ्राइडे को मार्केट अगेन तो थोड़ी सी वही रेंज बाउंड रही एज़ यूजुअल। फ्राइडे जो सा है जब से ये वॉलेटिलिटी चल रही है, फ्राइडे में हमेशा आप देखें कि कॉशियस अप्रोच होती है अब इन्वेस्टर्स की भी, और वॉल्यूम काफ़ी लो रहते हैं। और वैसे भी के एस इंडेक्स दोबारा से जो एक ज़बरदस्त रिकवरी तकरीबन 4,000 पॉइंट्स की आई थी जब ये 38,400 से इसने बाउंस बैक किया और उसको लीड किया ईएनपी सेक्टर ने। तो उसमें अब दोबारा से अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो उनसे थे जब गए थे 200 के एस इंडेक्स के 200 मिलियन से ऊपर के वॉल्यूम थे, अब दोबारा से अगर आप देखें तो वही 60-50 के आसपास आ चुके हैं। अब जो चीज़ मार्केट को बहुत बुरी तरह हिट कर सकती है वो ये र्यूमर है जो कि आपने सुनी होगी कि आईएमएफ जोन्स है वो दोबारा से स्टेट बैंक को कह रहा है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी में एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट जोन्स है वो इंक्रीज़ करे। और उसमें आप देख रहे हो कहीं 200 बेसिस पॉइंट का, इवन 300-400 बेसिस पॉइंट तक का जोन्स है वो बात की जा रही है। तो अभी जो स्लो पॉइजनिंग है जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है, ये बेसिकली मार्केट को परफॉर्म नहीं करने दे रही। अगर हमने किसी चीज़ पे एग्री होना है, अगर वो चीज़ें हमें कह रहे हैं, तो यही चीज़ें अगर आप वन गो में 3 माह पहले कर लेते तो इस वक्त हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। बट समहाउ हमारी डिसीजन मेकिंग, उसमें हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन और ये तमाम चीज़ों ने मिल मिला के इस वक्त अच्छा खासा जो है वो पाकिस्तान को बुरे हालात में जो है ना वो लेकर आए हुए हैं। और पीएसएक्स एज ए पार्ट ऑफ कंट्री इस वक्त जो हालात हैं वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। तो पीएसएक्स उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सम हो अब कह लें कि आप मैनेज ही कर रही है, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी इतने लो के पास हैं। अदरवाइज़ तो जितने बुरी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये 5-6-7 हज़ार का डिप भी जो है वो कोई बड़ी बात नहीं थी, और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा भी ऐसा। तो अब प्लस दूसरा अगर आप देखें लास्ट ईयर जो एक हमारा स्पैन था वो 40,000 से लेके 44,000 का एक 3-4 हज़ार पॉइंट का एक स्पैन था जिसमें मार्केट मूव करती रही पूरा साल। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो नया स्पैन अब लग रहा है वो बन चुका है, वो 38,000 टू 42,000 का बन चुका है। अब आप देखें जैसे ही मार्केट 42,000 क्रॉस किया, अब दोबारा से मार्केट तकरीबन आप कह लें 1,000 पॉइंट का डिप लेकर अब 41,100 के पास जो है वो ट्रेड कर रही है। और खुदा न खास्ता ये जो न्यूज़ है इंटरेस्ट रेट की, ये अगर इस तरह की कोई अनाउंसमेंट होती है इमरजेंसी में तो वो डेफिनेटली मार्केट को एक बड़ा हिट देगी, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वो आपके सामने है। उसके ऊपर से फर्दर तो ये इट मीन्स कि आप फ़िलहाल अपनी ग्रोथ को, अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, सबको बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे जो है ना वो लेकर आ जाएंगे। तो प्लस लास्ट टाइम जब आपने देखा कि मार्केट ने एक डिप लिया था तब 200 बेसिस पॉइंट की एक बात हो रही थी जिसको मार्केट ने डिस्काउंट किया। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, क्योंकि इस तरह की रूमर्स आती हैं फिर उनकी कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आती, और गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो आपके सामने हैं, इमीडिएटली भी ओवरनाइट में भी डिसीजंस जो से हैं वो लिए जाते हैं, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो उस पूरे सिनेरियो में हमारे लिए बीइंग एन इन्वेस्टर या पीएसएक्स में अगर आपने ट्रेड करना है तो आपने अपनी तरफ से कॉशियस अप्रोच के साथ और अपना जो है वो प्लान बी जो है वो रख के चलना है।
क्योंकि जब एक दफ़ा न्यूज़ आ जाती है तो फिर जो एक डिप आता है उसमें शायद वो मौका नहीं मिलता कि आप फिर प्रॉपरली टाइमली जो सा एग्ज़िट ले सकें। और अगर आप स्टक हो जाएं तो फिर आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो फिर लॉस में जो सा है वो अपने स्टॉक्स को सेल करें और कैश को सिक्योर करें, या फिर वेट करें। तो उससे बेहतर सिनेरियो में आप उस वक्त आ सकते हैं अगर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर लें इस पूरी वॉलेटिलिटी में, या फिर स्टॉप लॉस के थ्रू एग्ज़िट ले लें और आपका कैश सिक्योर हो, तो वो एक बहुत ही बेहतर सिचुएशन है। यानी आपने सम हाउ पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट भी ले लिया, और फिर डिप पे जब इस तरह का आता है तो वो आपके लिए एज ए अपॉर्चुनिटी जो सा है वो ट्रीट होती है, और उसमें आप बड़ा इजीली दोबारा से चीज़ों को आप डिप पे ले सकते हैं, और फिर उसी उसी ही स्टॉक्स में जिसको आपने हाई साइड पे सेल किया होता है उसमें दोबारा से प्रॉफिट जो सा है वो गेन कर सकते हैं। और यही चीज़ पिछले पूरे साल से हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं बार बार वीडियो में इसलिए मेंशन करता हूँ कि इस वक्त यही वो स्ट्रेटजी है जो कि आपको थोड़ा सा सेफ भी रखती है, और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप कुछ ना कुछ बेहतर जो सा है वो गेन कर सकते हैं। चीज़ें सिर्फ दो तीन ही आपने जो सा है इसमें वो मद्देनज़र रखनी है, जिसमें एक जब बाय करना है वो आपका लो साइड पे होना चाहिए, और एट द सेम टाइम टाइमली प्रॉफिट टेकिंग आपकी जो सी है, या फिर स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग। ये तीन चीज़ों को अगर आप टेक केयर कर लेंगे तो देन इंशाल्लाह ताला आप इस पूरे क्राइसिस को बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब जी उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको नॉर्मली हम वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी स्टॉक्स जिनको हम ख़ास तौर से पूरे लास्ट ईयर 2022 में लेकर चले, और उसकी रीज़न यही थी कि वो कुछ ऐसे सेक्टर्स से हैं जहाँ पर अच्छा पोटेंशियल है, और उन्होंने अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी दी हमें, अच्छा गेन दिया 2022 में भी, और अभी भी उनमें पोटेंशियल है। तो कुछ सेक्टर्स जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, इसमें आईटी सेक्टर टॉप प्रायोरिटी पे है। वो बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ से अगर आप देखें तो इम्यून है बहुत से टैक्सेस से, और गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि उसमें ग्रोथ है, ओवरऑल भी उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अभी आने वाले सालों में आप देखेंगे मज़ीद पोटेंशियल है, तो इसलिए उसको भी हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। प्लस ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी पोटेंशियल है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि परफॉर्मेंस दे सकता है बहुत अच्छे लेवल्स पर। बहुत से स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ फूड सेक्टर के स्टॉक्स हैं और कुछ अदर सेक्टर्स के स्टॉक्स जिन्होंने हमें अच्छा गेन दिया लास्ट ईयर, उनको हम साथ साथ लेके चलते हैं। रीज़न यही है कि वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले दिनों में और महीनों में उन्हें मज़ीद जो सा अच्छा प्रॉफिट भी जो सा मिल सकता है। प्लस इसके अलावा और बहुत से स्टॉक्स, बीच में किसी स्टॉक्स की न्यूज़ आती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको हम साथ साथ वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी ओजीडीसी की तरफ। ओजीडीसी को हमने कहाँ पे टारगेट किया था, फिर किन लेवल्स पे इसका हमने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया, और कितना अच्छा ज़बरदस्त गेन दिया, और जो रिसेंट एक रिकवरी आई थी 4000 पॉइंट की, उसको लीड करने में ईएनपी सेक्टर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो वो तो हम चीज़ें साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। अभी के लिए जो इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 94.58 की क्लोजिंग है। तो फ़िलहाल के लिए ओजीडीसी ने बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया। अगर किसी के पास अभी भी होल्डिंग है, जबकि हमने इनिशियली जब ये 109 पे गया था तो 100 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, और जिनसे वो स्टॉप लॉस मिस हुआ था, इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी, उनके लिए फिर 95 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। तो जो लोग तो एग्ज़िट ले चुके हैं वो अब इसको टारगेट तब करें जब ये 90 से बिलो जाए, और जो लोग अभी भी इसको होल्डिंग की हुई है वो अगर तो अभी भी अच्छा गेन मिल रहा है तो मेरे ख्याल में पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें, और मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि पार्शियल क्वांटिटी जो है वो होल्ड कर लें 100 प्लस के टारगेट के साथ अगेन, और जो पार्शियल क्वांटिटी है उसको ट्रेड करते रहें, उसकी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और डिप पे दोबारा बायबैक आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी एसएसजीसी। एसएसजीसी को मेंशन करने का मकसद था कि छोटा स्टॉक है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी। जब ये 11 से नीचे आता है 10 के आसपास तो वहाँ से फ़ौरन बाउंस बैक करता है, और अभी रिसेंटली भी इसने जो सा एक अच्छी रैली बनाई। ओवरऑल जब एसएनजीपी ने भी मूव किया था, एसएनजीपी क्योंकि एक अच्छी वैल्यू का स्टॉक है लेकिन वो इस वक्त जिन रेट्स पर है वहाँ थोड़ा सा रिस्की है। उसके जो एंट्री लेवल बनते हैं वो फॉर श्योर 35 से नीचे जो से हैं, 35 के आसपास वहाँ पे बनते हैं। 40 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो से हैं फ़िलहाल जो से उसके बनते हैं, वहाँ पर आके बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट ऑन द अदर एंड एसएसजीसी को अगर आप देखें तो इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो 11 से नीचे अगर ये आपको मिले तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और जैसे ही
12 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग, तो ये 1-1.5 रुपये के स्पैन में आपको अच्छी मूवमेंट जो सी है वो तकरीबन हर दूसरे वीक में मिल सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी एंट्री जो सी है वो SSGC में बिलो 11 बनती है विद मिनिमम रिस्क और अ गुड प्रॉफिट परसेंटेज वाइज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद है जी हैस्कोल। हैस्कोल सेम आप सबको ही पता है कि इसकी वो न्यूज़ अवेटेड है कि जो कि डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने की है, वो जब फर्दर ऑडिटेड अकाउंट्स आएंगे इसमें तो उसमें जो भी इसकी एक अभी स्टिल जो सा एक ऑडिटर्स की तरफ से जो एक पॉइंट रेज हुआ था, जैसे ही वो कंप्लाई किया जाएगा तो फिर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल सकता है। तो एनी हाउ इसने भी लास्ट ईयर एक अच्छी मूवमेंट दी और जिन्होंने प्रॉपरली टाइमली एग्ज़िट लिया इसमें परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बड़ा अच्छा गेन जो है वो मिला। अभी के लिए भी अगेन 6 बिलो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं और अगर अभी भी आपके पास हाई साइड की होल्डिंग है तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। जैसे ही 7 से ऊपर जाए वहाँ पर आपने फिर इसमें फिर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लेनी है उस क्वांटिटी की, ताकि आप टाइमली जो है इसमें से एग्ज़िट ले सकें। तो जब तक ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से नहीं निकलता तो यही 3 रुपये का 2-3 रुपये के स्पैन में ही मूव करेगा। वंस जैसे ही वो न्यूज़ आएगी तो फिर आप इसको इंशाअल्लाह ताला डबल डिजिट्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी। बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन गेंद दिया और बार बार इसको डिस्कस करते रहे। बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छे स्पैन में मूव करता है, तकरीबन 30 से 40 रुपए के स्पैन में जो सा ये मूव करता है। तो आप खुद ही देख लें कि उसमें कितनी अच्छी अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो सी मिल सकती है अगर आप राइट टाइम पे जो सा है वो एंट्री लें और राइट टाइम पे एग्ज़िट लें। और जब भी ये 170 से ऊपर जाता है तो हमेशा सजेस्ट किया है कि वहाँ पे जो सा आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें, और जब ये फिर आपका 150 से नीचे जाए तब हम इसको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं बायबैक के लिए। सो अभी भी देखें कि बारहा दफ़ा ये 170 को इसने क्रॉस किया और फिर वहाँ से डिप लेता है। तो जो भी दोस्त वहाँ पर अगर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो वो इसमें बार बार अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं, अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते या स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर आपको ये जो वॉलेटिलिटी है, जो स्विंग ट्रेड्स मिलती हैं, वो इतना बेनिफिट नहीं दे सकती। तो अभी के लिए भी यही सजेस्ट किया था। अब इस वक्त इसकी प्रेजेंट जो प्राइस है वो 160 है। तो यहाँ पर फर्दर जो सा है इसके लिए तो यही एडवाइस है कि डिप पे आप इसको जो सा है 150 से नीचे एक्चुअल इसकी जो सी है वो बाय बनती है, वहाँ पे आप इसको स्टेप्स में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जिन दोस्तों ने 170 पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली है और कैश की ओर है तो वो जो सा है इसको फर्दर जो सा है वो आपको डिप पे अगर मिले 2-3% डाउन जिस दिन भी, तो वहाँ पर आप इसमें एक डे ट्रेड भी आपको एक अच्छी मिल सकती है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। बट वोलेटाइल मार्केट में एक और रूल कि जब भी आपने किसी स्टॉक को बाय करना है या एवरेज करना है तो वो वन गो में नहीं करना, उसको आपने स्प्लिट कर लेना है, 2 या 3 स्टेप्स में आपने उसकी बाइंग करनी है। तो फिर इस तरह ये होता है कि आप जो सा है एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी से, बड़ी सिक्योर स्ट्रेटजी के साथ एक स्टॉक में जो सा है वो 3 स्टेप्स में जब या 2 स्टेप्स में बाइंग करते हैं तो अगर किसी किस्म का भी डिप आता है तो वहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, अच्छी एवरेज कर लेते हैं। और इसी तरह ही जैसे ही फिर उसमें रिकवरी आती है, गेन आता है, तो तब आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें तो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड जो सी है वो बन जाती है। उसके बाद आ जाए जी आईटी सेक्टर में सिस्टम्स। अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जिसने बड़ा ज़बरदस्त गेन भी दिया लास्ट ईयर। स्टिल बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रांगली अपनी प्राइस को होल्ड करता है। ये भी जब भी 500 से ऊपर गया हमेशा सजेस्ट किया कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। और जो दोस्त वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जब ये दोबारा 470 से नीचे आना स्टार्ट हो, 470 पे इवन, वहाँ से आप बाइंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। 460 450 तक मैक्सिमम अगर ये आता है तो वहाँ पर आप इसी तरह ही 3 स्टेप्स या 2 स्टेप्स में अगर आप बाय करें तो आपने देखा कि बारहा दफ़ा ये भी जो है 500 को दोबारा जो है वो अप्रोच करता है। तो वहाँ पर आपको बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है मिलती भी रही है और आगे फर्दर भी जो है वो मिलेगी। तो अभी के लिए इसकी जो प्राइस है 479, यहाँ पर आप फर्दर डिप आता है 470 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में एक बाइंग जो सी कर सकते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने 500 पे प्रॉफिट टेकिंग की हुई है। और फिर जैसे ये 500 से ऊपर जाए वहाँ पे दोबारा आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जब तक ये मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी ये आपको तकरीबन 50 to 70 रुपये के जो है ना स्पैन में मूव करता नज़र आएगा। बट ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बट जब तक वॉलेटिलिटी रहती है आपको अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिलती हैं, आप कुछ ना कुछ उसमें से जो है वो गेन कर सकते हैं, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए।
उसके बाद है जी नेटसोल ने लास्ट ईयर एक अच्छी जो सा रैली बनाई थी, तकरीबन 82 से लेकर 123 तक आई थिंक इसने एक बनाई थी। फिर काफ़ी अर्सा ये 110 टू 120 के दरमियान मूव करता रहा। अभी रिसेंट एक इसने डिप लिया जब मार्केट 38,400 पे आई थी, और काफ़ी अरसे के बाद ये जो सा है वो आप देखें तो 80 के पास आया, और अभी इवन देखें तो 78 के पास है। रीज़न बीइंग कि इसका जो रिसेंट रिज़ल्ट आया था अनाउंसमेंट, वो काफ़ी बुरी अनाउंसमेंट थी। और लेकिन अभी रिसेंट एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई जिसमें नेटसोल ऑस्ट्रेलिया को जो सा $multi million का प्रोजेक्ट मिला है, और उसके बाद देखें तो इसकी दोबारा से अगर आप देखें तो ये अब स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सो इन रेट्स पर इवन 85 से नीचे कोई भी जो रेट है, एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो 80 बिलो आप इस वक्त नेटसोल को जो सा है वो डिप पे टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी वही रखें कि वन गो में बाय ना करें, 2 या 3 स्टेप्स में आप जो है वो बाय करें। तो यहाँ से विद मिनिमम रिस्क जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट करेगी तो आप इसमें इमीडिएटली रैली देखेंगे, और 100 प्लस इज़ अ वेरी इजी टारगेट फॉर नेटसोल। उसके बाद इवेंसियन के लिए तो सेम जी, इवेंसियन में अभी तक उस तरह की रैली नहीं बनी, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बेस्ट स्टॉक है। एवरी ईयर पे आउट देता है इन शेप ऑफ बोनस। तो अगर आप देखें तो इसको इन लेवल्स पर बाय करना तो आपको अच्छा कैपिटल गेन भी मिलेगा, और उसके साथ साथ अच्छा पे आउट भी मिलेगा। और थोड़ी सी मार्केट ने सपोर्ट किया तो अपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली देख सकते हैं। 100 प्लस इजी टारगेट है, सिर्फ थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट जो सी है वो चाहिए। सो इवेंसियन इन दीज रेट्स इज़ वेरी गुड। तो आईटी में इसके अलावा टीआरजी को हमेशा मैं कहता हूँ कि 100 से नीचे जाएगा तो तब आप टारगेट कर सकते हैं। इन लेवल्स पे 110 से ऊपर थोड़ा सा रिस्की है। टेली छोटे स्टॉक्स में जिन लेवल्स पर है बहुत डाउन इस वक्त है, और लेकिन बहुत डल मूवमेंट आ रही है। लेकिन इन लेवल्स पे अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया तो एवरेज बिल्कुल कर सकता है, और थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन इन लेवल्स पर वो काफ़ी सिक्योर है। उसके बाद है जी नेक्स्ट पाक ऑक्सी। ये आपको याद होगा कि मैंने जैन से इसको टारगेट करना स्टार्ट किया है, और 140 के पास था जब इसको टारगेट किया था, और यही सजेस्ट किया था कि 140 से नीचे 136 तक भी गया है, कि वहाँ पर आप इसको 140 के आसपास या 140 से नीचे जो भी प्राइस मिले वहाँ पे आप इसको टारगेट करें। और ये हर साल जब इसकी एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि ये भी बोनस देता है, तो वहाँ पे तकरीबन 30 से 40 रुपए का एक मूवमेंट जो सी है वो बनाता है। और अभी भी अगर आप देखें तो ये 160 का हाई लगाकर इस वक्त दोबारा 145 के पास ट्रेड कर रहा है। तो जिन दोस्तों ने तो 140 के आसपास या वहाँ से बिलो बाई किया था और वहाँ पे 160 पे या 155 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की है, वो दोबारा इसको कल जो है वो 145 के आसपास भी मिले या डिप पे मिले बाय बैक कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से बाय किया है और प्रॉफिट टेकिंग की वो होल्ड करें, और जो इसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो 145 से 140 के दरमियान किसी भी प्राइस पे अगर आपको अब मिलता है तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये 140 से नीचे मुश्किल है कि जाए। सो 145 का जो इस वक्त रेट है वहाँ पर भी अगर आपको मिले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और 160, 170, 180 ये रेंज होंगी जहाँ पर हम जाके जो से अपनी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो से हैं वो करेंगे। वो आइदर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग के थ्रू करें या फिर स्टॉप लॉस के साथ जो से हम इसको होल्ड करें। उसके बाद है जी हपको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब भी 60 के पास आए बेस्ट बाय है, और 70 को भी टच करके देखें दोबारा इसने एक अच्छी स्विंग ट्रेड दी 10 रुपये के स्पैन में। तो इसमें भी यही स्ट्रेटजी है, 60 के पास जाए बिल्कुल बाय करें, जब 66 से ऊपर आना स्टार्ट करे तो वहाँ पे आप साथ साथ जो सा प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी है कि 50% क्वांटिटी को ट्रेड करें इस स्पैन में, और 50% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। तो ओवरऑल इसमें एक अच्छा कैपिटल गेन और अच्छा पे आउट जो है वो दोनों चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी टीपीएलपी लास्ट ईयर तो बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी इसने, तकरीबन 4-5 रुपए के स्पैन में 12 दफ़ा। 17 से बिलो आप देखें तो बाय बनता था 17 के आसपास, वहाँ से 22-23 तक ये जाता था, इससे ज़्यादा भी गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक स्पैन था जहाँ पर ये ज़्यादातर मूव करता था और बड़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छी ट्रेड मिलती थी। 2023 में जब से आप देखें तो इसमें थोड़ी सी डल मूवमेंट है, उतनी अच्छी जो सी है मूवमेंट नहीं बन रही, बट जो ये प्राइस है 16 बिलो इट्स वेरी गुड प्राइस। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। 24 को इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट वाले दिन आप सबको पता है कि अगर बहुत आउटस्टैंडिंग कोई पे आउट या बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट ना हो तो स्टॉक जो है वो डिप लेता है। सो
जिनके पास ऑलरेडी इसकी क्वांटिटी है वो होल्ड करें, और अगर आपने फर्दर बाय प्लान किया तो थोड़ा सा वेट कर जाएं। और इस दौरान अगर कोई इसमें मूवमेंट आती है तो जिसने भी 16 से बिलो बाय किया, जब भी ये 17 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आपने उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, या फिर 17 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद है जी फूड सेक्टर में मिचल्स ने भी बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया था लास्ट ईयर, और इसको इनिशियली हमने टारगेट किया था तकरीबन 73-74 के पास, जो कि इसका आई थिंक मल्टीपल ईयर लो था, लाइक 7-8 ईयर का लो जो सा वो लगा था। और वहाँ से इसने फिर एक स्ट्रेट अवे रैली बनाई थी, 120 क्रॉस किया था, और उसकी वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। अभी के लिए भी इसको हमने टारगेट किया हुआ है फॉर दिस ईयर लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और 85 बिलो इज़ अ वेरी गुड प्राइस, जहाँ पे आप इसको बाय बैक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और अभी जब तक मार्केट की वॉलेटिलिटी है 85 से 95 का एक स्पैन है तकरीबन 10 पॉइंट्स का, जहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। हाफ़ क्वांटिटी ट्रेड कर लें, हाफ़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको इस साल जो सा बहुत ज़बरदस्त गेन इसमें से जो सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो चीज़ें हमने वो प्राइस लेवल पहले भी डिस्कस किए हैं, और जैसे ही चीज़ें बेहतर हुई आने वाले क्वार्टर्स में इसके बेहतर रिजल्ट की जो सी है तवक्का है। जैसे ही वो चीज़ें बेहतर होंगी आप देखेंगे कि इसमें बड़ी ज़बरदस्त वर्टिकल रैली बनेगी। साइड आइटम है, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जब भी ये 85 के पास जाए, उससे बिलो जाए, तो वहाँ पर आप इसको ज़रूर जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। कल के लिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ जिन जिन स्टॉक्स में भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप पॉजिटिव साइड पे वहाँ पे एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि न्यूज़ अभी भी जो सी हैं, वो र्यूमर्स जो सी हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। जब तक कि आईएमएफ की डील प्रॉपरली जो सी कंक्लूड नहीं होती, उससे पहले कोई इस तरह का अगर गवर्नमेंट की तरफ से एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की अनाउंसमेंट आती है तो वो डेफिनेटली एक दफ़ा मार्केट को अच्छा खासा जो है वो प्रेशर में लेकर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम मेरा ख्याल है काफ़ी हाई साइड पे जो है इस वक्त इंटरेस्ट रेट हमारा है, और इसके ऊपर फर्दर अगर इंक्रीज़ आता है तो डेफिनेटली वो किसी सूरत में भी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तब तक आपने अपनी स्ट्रेटजी को इसी तरह ही प्लान करना है कि कोई एग्रेसिव बाइंग आपने हाई साइड पे नहीं करनी। जब भी बाय करना है डिप पे करना है। जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं बाइंग लेवल, उन्हीं को टारगेट करें, वेट करें उन लेवल्स का, और जिन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट करते हैं वहाँ पर जब भी स्टॉक जाए तो वहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, तो आपको बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड जो है मिलती रहेंगी। और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक को कौन से सेक्टर में कौन से शेयर्स हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है या कोई न्यूज़ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।